नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर पंजाबी में माँ काली और माँ बगलामुखी जी के परम उपासक विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की आध्यात्मिक पेशकश, जिसमें हम वेदों और पुराणों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ओम नमो शिवाय। जय भोले भंडारी। संपूर्ण जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिदेवताओं की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व है, लेकिन इन सब से देवादिदेव भगवान शिव की आराधना का जो विशेष महत्व है वो मोक्ष एवं मुक्ति का द्वार है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वह व्यक्ति सांसारिक यात्रा को निर्विघ्न पूरा करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति एवं अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी धारणा है। और आज विशेष तौर पर लहर पंजाब दी चैनल की तरफ से 12 ज्योतिर्लिंगों की जो श्रृंखला है उसका आप सबको घर बैठे शास्त्रागार किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं लहर पंजाब दी की पूरी टीम को, जो आज हमारे लाभार्थ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को हमें घर बैठे ही उसकी जानकारी देने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसके लिए वो सब भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं और मेरे विशेष स्नेह उनको हमेशा प्राप्त है। जय भोले भंडारी, जय शिव शंभू। गंगा जल की जो कांवर लावे, भक्त वो मेरा परम पद पावे। ऐसा पावन धाम है शिव का, मुक्तिदाता नाम है शिव का। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपको श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की अपार महिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय जी अल्पायु थे। मार्कंडेय जी के पिताजी ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए मार्कंडेय जी को प्रेरित किया। बालक मार्कंडेय ने इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब उनकी आयु पूरी हुई तो यमराज उनके प्राण हरने के लिए पूरे समय पर वहां आ पहुंचे। बालक मार्कंडेय को शिव के महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करते हुए देख यमराज वापस चले गए। तत्पश्चात मार्कंडेय जी को दीर्घ आयु प्राप्त हुई और मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना की। सत्यवान और सावित्री की घटना भी इसी स्थान पर घटित हुई है, इसलिए इसे अनोखी काशी भी कहा जाता है। भक्तजनों, एक अन्य बैद्यनाथ बिहार में भी स्थित है। वह लिंग उपलिंग के नाम से पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए लंकापति रावण कैलाश पहुंचा। बड़ी श्रद्धा से लंकापति रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, लेकिन लंकापति रावण को अपने प्रणाम से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए दिखाई नहीं दिए। तब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि प्रचंड करके घोर गर्मी में तप किया, परंतु भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। फिर रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी के पानी में खड़े होकर शीत की परवाह किए बिना
कठिन तप किया। जब वह शिव को प्रसन्न नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने मस्तक काट कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाने आरंभ कर दिए। 9 मस्तक काटने पर जब रावण अपना 10वां शीश काटने लगा तो तभी भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब रावण ने भगवान भोलेनाथ से लंका में चलने का आग्रह किया। सदाशिव बोले कि लंकेश, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ ले जाओ। मार्ग में किसी भी स्थान पर यदि तुमने शिवलिंग रखा तो ये शिवलिंग वहीं स्थिर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर रावण लंका की ओर चल पड़ा। चलते चलते भगवान शिव की इच्छा से लंकापति रावण को लघु शंका की इच्छा जागृत हुई। तब रावण ने शिवलिंग के गडरिये को पकड़ा दिया और स्वयं लघु शंका करने के लिए चला गया। वो गडरिया वास्तव में भगवान भोलेनाथ के ही पुत्र श्री सिद्धि विनायक गणपति महाराज थे। गडरिये ने वो शिवलिंग वहीं ज़मीन पर रख दिया और वहाँ से चला गया। जब रावण आया और उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर पड़ा हुआ है तो रावण ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया उस शिवलिंग को उठाने का, परंतु वह कामयाब नहीं हो सका। फिर रावण ने गुस्से में आकर शिवलिंग को जोर से दबा दिया, जिससे शिवलिंग के ऊपर रावण के अंगूठे का आकार का गड्ढा बन गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा और लंका की ओर चल पड़ा। यही लिंग वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को प्रदान करने वाला है। ये 11 उंगल ऊंचा है। आज भी यहाँ वही निशान जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था, आज भी मौजूद है। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वैद्यनाथ में भगवान विष्णु की पूजा भी हरिहर मिलन के स्थान पर समान रूप से होती है। यहाँ भगवान विष्णु के हरिहर तीर्थ से लाए गए जल से ही भोले बाबा को स्नान करवाया जाता है। जन्माष्टमी, श्रावण मास, शिवरात्रि आदि त्योहारों में तुलसी और बेलपत्र में कोई फर्क नहीं समझा जाता। इन त्योहारों में श्री विष्णु को बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाने की प्रथा सिर्फ वैद्यनाथ में ही प्रचलित है। अन्य किसी भी शिवलिंग को तुलसी चढ़ाने का विधान नहीं है। भक्तजनों, रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की अपार कृपा रहती है। भक्तजनों, आज हमने श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का जो गुणगान किया है। भक्तजनों, ये थी श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाएं। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल लहर पंजाबी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।